हर हर शंकर, जय जय शंकर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, परंतु इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और नेमावर नगर में इसका नाभि स्थल है। फिर ओमकारेश्वर होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्राचीन तीर्थ और नगर हैं। हिंदू पुराणों में इसे रेवा नदी कहते हैं। इसकी परिक्रमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अमरकंटक में कोटि तीर्थ मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ सफेद रंग के लगभग 34 मंदिर हैं। यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है, जहाँ से नर्मदा प्रवाहन होती है। मंदिर परिसरों में सूर्य, लक्ष्मी, शिव, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं के मंदिर हैं। समुद्र तल से 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी प्रमुख हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। उत्तरी तट से 19 और दक्षिणी तट से 22। नर्मदा बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3 और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है। नर्मदा की 8 सहायक नदियां 125 किलोमीटर से लंबी हैं। मसलन हिरन 190, बंजर 180 और बुडनेर 180 किलोमीटर। मगर लंबी सहित डेब, गोई, कारम, चौरल, बेदा जैसी कई मध्यम नदियों का हाल भी गंभीर है। सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में जंगलों की बेतहाशा कटाई से ये नर्मदा में मिलने के पहले ही धार खो रही हैं। नर्मदा परिक्रमा या यात्रा 2 तरह से होती है। पहला, हर माह नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा होती है और दूसरे नर्मदा की परिक्रमा होती है। प्रत्येक माह होने वाली पंचक्रोशी यात्रा की तिथि कैलेंडर में दी हुई होती है। यह यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक, ओमकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है और जहां से प्रारंभ होती है वहीं पर समाप्त होती है। परिक्रमा मार्ग कुछ इस प्रकार है। अमरकंटक माई की बगिया से नर्मदा कुंड, मंडला, जबलपुर, भेड़ा घाट, बरमान घाट, पतई घाट, मगरोल, जोशीपुर, छपानेर, नेमावर, नर्मदा सागर, पामाखेड़ा, धावड़ी कुंड, ओमकारेश्वर, बालकेश्वर, इंदौर, मंडलेश्वर, महेश्वर, खलघाट, चिखलरा, धर्मराय, कातरखेड़ा, शूलपाड़ी की झाड़ी, हस्ती संगम, छापेश्वर, सरदार सरोवर, गरुड़ेश्वर, चंदोद, भरूच। इसके बाद लौटने पर पोंडी होते हुए बिमलेश्वर, कोटेश्वर, गोल्डन ब्रिज, बुलबुलकंड, रामकुंड, बड़वानी, ओमकारेश्वर, खंडवा, होशंगाबाद, साड़िया, बरमान, बरगी, त्रिवेणी संगम, महाराजपुर, मंडला, डिंडोरी और फिर अमरकंटक।
वैसे तो नर्मदा के तट पर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख हैं। वे हैं अमरकंटक, मंडला, भेड़ाघाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर, शुक्लेश्वर, बावन गजा, शूलपाणी, गरुड़ेश्वर, शुक्रतीर्थ, अंकतेश्वर, करनाली, चांदोद, शुक्रेश्वर, व्यास तीर्थ, अनसुया माई तपस्थल, कंजेठा शकुंतला पुत्र भरत स्थल, सिनोर, अंगारेश्वर, धायरी कुंड और अंत में भृगु कच्छ अथवा भृगु तीर्थ और विमलेश्वर महादेव तीर्थ। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों में इस नदी पर एक अलग ही रेवाखंड नाम से विस्तार में उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा से अभिप्राय है कि सामान्य स्थान या किसी व्यक्ति के चारों ओर उसकी बाहिनी तरफ से घूमना। इसको प्रदक्षिणा करना भी कहते हैं, जो षोडोपचार पूजा का एक अंग है। नर्मदा परिक्रमा या यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। जिसने भी नर्मदा या गंगा में से किसी एक की परिक्रमा पूरी कर ली, समझो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अच्छे से नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए तो नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, परंतु कुछ लोग इसे 108 दिनों में भी पूरी करते हैं। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तटों पर निरंतर पैदल चलते हुए परिक्रमा करते हैं। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की और ब्रह्मपुत्र तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्ण कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्वता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है व श्रद्धा से पूजन करता है। यह नदी विश्व की पहली ऐसी नदी है जो अन्य नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती है। तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रीय निर्देश यह है कि उसे पदयात्रा के रूप में ही किया जाए। यह परंपरा कई जगह निपटी दिखाई देती है। पहले धर्मपरायण व्यक्ति छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। यात्रा के मार्ग और पड़ाव निश्चित थे। मार्ग में जो गांव, बस्तियां, झोपड़े, नगले, पूर्वे आदि मिलते थे, उनमें रुकते ठहरते किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। जहां रुकना वहां धर्म चर्चा करना, लोगों को कथा सुनाना, यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक चलता था। रात्रि पड़ाव में भी कथा, कीर्तन, सत्संग का क्रम बनता था। अक्सर यह यात्राएं नवंबर माह के मध्य में प्रारंभ होती हैं। परिक्रमा वासियों के सामान्य नियम कुछ ऐसे हैं। प्रतिदिन नर्मदा जी में स्नान करें। जलपान भी रेवा जल का ही करें। प्रदक्षिणा में दान ग्रहण न करें। श्रद्धा पूर्वक कोई भोजन करावे तो कर लें, क्योंकि आतिथ्य सत्कार का अंगीकार करना तीर्थयात्री का धर्म है।
व्यर्थ वाद विवाद, पराई निंदा, चुगली न करें। वाणी का संयम बनाए रखें। सदा सत्यवादी रहें। परिक्रमा वासियों को प्रतिदिन गीता, रामायण आदि का पाठ भी करते रहना उचित है। परिक्रमा आरंभ करने के पूर्व नर्मदा जी में संकल्प करें। माई की कड़ाही यानी हलवा जैसा प्रसाद बनाकर कन्याओं, साधु तथा अतिथि अभ्यागतों को यथाशक्ति भोजन कराएं। दक्षिण तट की प्रदक्षिणा नर्मदा तट से 5 मील से अधिक दूर और उत्तर तट की प्रदक्षिणा 7.5 मील से अधिक दूर से नहीं करनी चाहिए। कहीं भी नर्मदा जी को पार न करें। जहां नर्मदा जी में टापू हो गए हैं वहां भी न जाएं। किंतु जो सहायक नदियां हैं नर्मदा जी में आकर मिलती हैं, उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो केवल एक बार ही पार करें। चतुर्मास में परिक्रमा न करें। देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सभी गृहस्थ चतुर्मास मानते हैं। बहुत सामग्री साथ लेकर न चलें। थोड़े हल्के बर्तन तथा थाली, कटोरी आदि रखें। सीधा सामान भी 1-2 बार पाने योग्य साथ रख लें। बाल न कटवाएं। नख भी बारंबार न कटवाएं। वानप्रस्थी का व्रत लें। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। सदाचार अपनाए रहें। श्रृंगार की दृष्टि से तेल आदि कभी न लगाएं। साबुन का प्रयोग न करें। शुद्ध मिट्टी का सदा उपयोग करें। परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ कर अमरकंटक में ही समाप्त होनी चाहिए। जब परिक्रमा परिपूर्ण हो जाए तब किसी भी एक स्थान पर जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर जल चढ़ाएं। श्रेष्ठ ब्राह्मण, साधु, अभ्यागतों को, कन्याओं को भी भोजन अवश्य कराएं। फिर आशीर्वाद ग्रहण करके संकल्प निवृत्त हो जाएं और अंत में नर्मदा जी की विनती करें। हर हर महादेव।